बिहार में कई ऐसे फैक्टर हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहला फैक्टर है जातिवाद। जातिवाद ने बिहार को जो है भीतर से एकदम दीमक की तरह खा रखा है, और जब तक जातिवाद बिहार में रहेगा, ऊंच नीच का भेद बना रहेगा, लोग जो है अलग अलग छोटे छोटे खेमे में कुनबे में बढ़ते रहेंगे और अपनी ताकत को खोते रहेंगे। उसके बाद बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है भूमि विवाद का। आप जाइए, भाई भाई के बीच में 2-2 धूर जमीन का ऐसा विवाद मचा हुआ है। हालांकि पिछले दिनों मैंने एक ऐसी कहानी भी सुनी कि 9 धूर जमीन के लिए 10 बीघा जमीन बेच दिया, बहुत सुंदर, केस लड़ने के चक्कर में। ये कैसी मूर्खता है? जमीन विवाद तो है, इसमें तुम्हें मिला क्या? ऐसी मूर्खता क्यों करते हो भाई? अरे आपस में समझदारी से काम लो। किसी ने क्या खूब कहा है कि धन रहे ना यौवन रहे, रहे गौना धाम, तुलसी जग में यश रहे कर दे ऐसा काम। अरे भाई ऐसा काम करो कि जियो और जीने दो, तुम भी सुखी होकर जियो, हम भी सुखी होकर जिए। हम मानते रहे एक बाप की 2 औलाद हो, मान लो 10 कट्ठा जमीन है तो 5 कट्ठा भाई को दे दो, 5 कट्ठा तुम्हारा। यह विवाद कहाँ है? किस बात के लिए लड़ रहे हो? और जिसके लिए लड़ रहे हो, मेरा दावा एक दिन वही तुम्हारे सर पर, मैं बोलना नहीं चाहता, बिस्ठा कर देगा। अरे आदमी किसके लिए वो संपत्ति जमा करता है? बेटे के लिए, बेटियों के लिए। और वही औलादें उसको जीने का सबक सिखा देती है, उसका भ्रम तोड़ देती है कि तुम्हें ये जो चोरी, बेईमानी, झूठ, हड़प जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अरे अपने आप को पहचानो, नर ही नारायण का रूप है। आपस में क्यों झगड़ते हो? क्यों विवाद खड़ा करते हो? एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बने हुए हो? जियो और जीने दो। 4 दिन की जिंदगी है और 40 दिनों का बखेरा लेना किस बात का है? हम ही हम हैं तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या हो।